डीजी कैग के द्वारा की जाए, ताकि जितने भी परिवार या जितने भी डीलर इससे दुखी हैं उनके परिवार का हिसाब किताब करके उनके परिवार को न्याय दिलाने में सहभागिता निभाएं और भारत सरकार भी निभाए और स्टेट गवर्नमेंट भी निभाए। धन्यवाद। ऑल इंडिया ट्रैक्टर डीलर एसोसिएशन ने एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड फरीदाबाद की गलत नीतियों के खिलाफ करेंगे डीलर। 20 मई को जंतर मंतर, दिल्ली में 21 और 22 को फरीदाबाद में धरना प्रदर्शन और फिर दोबारा देंगे एक कमिश्नर महोदय को ज्ञापन में एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड कंपनी द्वारा हटाए गए डीलरों का बकाया भुगतान किए बिना कंपनी ने धोखाधड़ी व ब्याज लगाकर जालसाजी करके डीलरों से सिक्योरिटी के लिए किए गए चेकों को गैर कानूनी तरीके से चेक बाउंस कराकर उनके ऊपर किए गए NIS 138 एवं अन्य अवैध मुकदमे को शीघ्र ही वापस कराने के लिए दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए डीलर्स जो एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड ट्रैक्टर कंपनी द्वारा हटाए गए डीलर्स ने कंपनी के गेट पर धरना प्रदर्शन किया और रैली भी निकालेंगे। एस्कॉर्ट्स कंपनी की गलत नीति से परेशान डीलर ऑल इंडिया ट्रैक्टर डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र चौधरी हापुड़ और विक्रम सिंह रघुवंशी विदिशा मध्य प्रदेश, अर्जुन पाटीदार धार मध्य प्रदेश, नवीन पलवर हरियाणा, राजेश शर्मा मनावर मध्य प्रदेश, बहादुर सिंह बुंदेला धार मध्य प्रदेश, हारून अली गोंडा उत्तर प्रदेश, सूरज बहराइच आदि ने भाग लिया। अब देश भर के डीलर जा पहुंचे। किसान यूनियन के साथ करेगा अनिश्चितकालीन धरना। ऑल इंडिया ट्रैक्टर डीलर एसोसिएशन अध्यक्ष ने बताया कि कंपनी की गलत नीति से अब तक 3 डीलर आत्महत्या भी कर चुके हैं, लेकिन कंपनी एस्कॉर्ट्स अभी तक कोई समाधान नहीं कर रही है। स्कीम डील टैक्स और नॉन वेरिफिकेशन का पैसा और वारंटी का पैसा जब तक वापस नहीं होगा तब तक धरना प्रदर्शन होता रहेगा। हम आप पहुंचे हैं जंतर मंतर दिल्ली के अंदर और हमें यहाँ पर काफ़ी सारे डीलर्स एस्कॉर्ट्स कंपनी के सताए हुए जो दिल्ली जंतर मंतर पर धरना देने आए हैं। हम मिलते हैं, हर डीलर की एक ही पुकार, एस्कॉर्ट्स कंपनी मुर्दाबाद, वी वांट जस्टिस। ये श्रद्धांजलि दी गई है स्वर्गीय जितेंद्र यादव, 22 नवंबर 2024, ये एक्सपायर हो चुके हैं। सूदखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, सूदखोरी बंद करो, बंद करो। डीलर एकता जिंदाबाद, वी वांट जस्टिस, डीलर एकता जिंदाबाद। बहुत सारे यहाँ पर डीलर जो एकत्रित हुए हैं अलग अलग टाइप के स्लोगन लेकर के बैठे हुए हैं। आइए हम मिलते हैं। आप कौन से हैं? आपका शुभ नाम? आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरी प्रॉब्लम ये है, कंपनी ने मुझे बगैर बोले, बगैर मेल के, बगैर मिले मेरा काम पकड़ना में 8 डीलर अपॉइंट कर दिए नए। 8 डीलर कितने टाइम में अपॉइंट किए हैं कंपनी ने? 3 महीने में। 3 महीने में 8 बनाए हैं। हाँ। आपको बंद करने के उपरांत मुझे बंद करने का कोई लेटर नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो आपको इस कंपनी से प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है? प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है? लगभग 80 लाख रुपए था। 90 लाख। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 37। ये भाई 37 के हैं और इनकी जो एज है वो एक युवा अवस्था में ही गुजर रहे हैं, ये बुजुर्ग अवस्था में नहीं पहुंचे हैं। आज एक आम आदमी की उम्र है 65-70 साल, कोई भाई है जो 70 से अबव जाता है, 75-80 साल तक जाता है, जो अपनी ज़िंदगी के लगभग हाफ पीरियड में पहुंचने वाले हैं और आज की डेट में 1 करोड़ रुपए के नीचे हैं। बाकी आप क्या व्यवसाय करते हैं? मेरा अलग से प्रॉपर्टी खराब है। आज की डेट में आपका कोई और काम चालू है? नहीं, सब बंद हो चुका है। सब बंद हो चुका किसकी वजह से? है। एस्कॉर्ट कंपनी की वजह से, एस्कॉर्ट कंपनी के एम्प्लॉयज़ की वजह से। कितने बच्चे हैं? मुझे एक बेटा है, एक बेटी है। 2 बच्चे हैं जो भी छोटी अवस्था में हैं और घर पर मम्मी पापा हैं, बीवी हैं और ये पापा एक्सपायर हो चुके हैं। इसी में सबसे पुरानी डीलरशिप है हमारी, सबसे पुरानी डीलरशिप एस्कॉर्ट की रही है। हाँ। और ये आज अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए दर दर की ठोकर खाकर घूम करके ये आज जंतर मंतर पर आ पहुंचे हैं। जिनकी एक ही मांग है कि एस्कॉर्ट्स कंपनी हमारा हिसाब करे ताकि हम अपने बच्चों का भविष्य संवार सकें। जबकि हमारे देश के महामहिम प्रधानमंत्री जी भी ये बात करते कि युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए, लेकिन आज ऐसे देश में, हमारे भारतवर्ष में, हमारे प्यारे से देश में आज ऐसे सूदखोर और चोर कंपनियां लेकर के बैठ गए हैं जो कंपनी आज जापानी कंपनी को बेच दिया। एस्कॉर्ट्स कुबाटो कंपनी बन चुकी है, पहले एस्कॉर्ट्स कंपनी हुआ करती थी। आपको क्या प्रॉब्लम्स रही हैं?
सर नमस्कार, मैं भी जो है ना मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट धार मनावर से आया हूँ। मेरी फार्म का नाम था राजू ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स और मैं 2013 से डीलर था एस्कार्ट का। उस टाइम पे फार्मेटेक और पावरटेक दोनों ट्रैक्टर बेचती थी कंपनी और दोनों का आपके डीलर क्षेत्र था। में आप ही डीलर थे या उससे पहले भी कभी कोई डीलर था? उससे पहले भी जो डीलर थे उनको हटा के इनने मेरे को डीलरशिप दी थी और मैंने 10 साल उनके साथ काम करा। तो जो हटाया गया था उसके साथ भी यही विडंबना थी? अब सर उसके साथ में यही विडंबना थी, लेकिन उस टाइम पे हमको जानकारी नहीं थी और जो डीलर थे उनने हमको बताया नहीं था। तो कंपनी ने आपको अच्छा सपना दिखाया था? बिल्कुल साहब, इनने बताया था एक एक ट्रैक्टर पे 1-1 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन ये बात सही रही कंपनी की। कंपनी ने 1-1 लाख रुपए प्रॉफिट तो नहीं दिया, 1-1 लाख रुपए का घाटा जरूर दिया है। आपको प्रत्येक ट्रैक्टर पे 1 लाख रुपए का घाटा दिया है। आज आप लगभग 1 से 2 करोड़ रुपए के नीचे आ बैठे हैं। तो एक देश में जो जाति है हमारे ब्राह्मण, जो कारगुजारियों की वजह से ये लोग, सैकड़ों लोग आज जंतर मंतर पर खड़े हुए और कह रहे हैं मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन हक और इंसाफ की बात करेंगे। किसान के बच्चे हैं। पूरा प्रकरण क्या है, पूरा मामला क्या है, आइए इन्हीं से सुनते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञानेंद्र चौधरी है। मैं हापुड़ यूपी का रहने वाला हूँ। मैं इंडियन आर्मी का जवान भी रहा हूँ, किसान का बच्चा भी हूँ। मैं RTI से राष्ट्रीय सलाहकार पद में भी कार्यरत हूँ और BJU टिकैत का भी सदस्य हूँ। हम लोगों ने एक व्यवसाय शुरू किया था एस्कॉर्ट ट्रैक्टर का, फार्म ट्रैक और पावर ट्रैक ब्रांड के डीलरशिप के साथ। एस्कॉर्ट कंपनी के जो मालिक श्री निखिल नंदा जी हैं, उन्होंने, ये वही निखिल नंदा है जो श्वेता नंदा के हस्बैंड और अमिताभ बच्चन के दामाद हैं। अच्छा, ये वही है और कपूर खानदान से बिलोंग करते हैं। इन्होंने जितने भी अपने कमेटी के सदस्य या कंपनी में एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, अनपढ़ भर्ती कर रखे हैं उन लोगों ने। क्योंकि जब 2 दूनी 4 का पढ़ना होता है तो उनको 2 दूनी 4 लिखना चाहिए। 2 दूनी 16 लिखने लगे हैं। एक तो पहली चीज इन लोगों को बताना चाहिए। अगर कहीं कस्टमर लिखते हैं तो कट्टोमर लिखते हैं, कस्टमर को कट्टोमर लिखते हैं, कष्ट से मर जाए। हाँ, कष्ट से मर जाए। और इन्होंने एक ऐसा धंधा बनाया है कि जैसे एक बाज होता नहीं, बाज, वो एक अपने शिकारी को जाल में फंसाएगा पंजे में और लेकर उठ जाएगा, दूर शिकार करेगा। तो देश में इन्होंने एक अराजकता का माहौल पैदा करा कि डीलर बनना है। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल गंभीर नहीं, मैं प्रत्यक्ष, मेरे पास साक्ष्य हैं जो मैं इनको प्रत्यक्ष दिखा सकता हूँ कि हाँ इन्होंने घोटाला कर रखा है। अच्छा, मेरे पास प्रत्यक्ष साक्ष्य हैं, इनके द्वारा बनाए गए। बताइए क्या? इन लोगों ने डीलरों को जितने भी एम्प्लॉयज थे बिलिंग कराई, फोर्स बिलिंग। अच्छा, फोर्स बिलिंग करके इन्होंने फिर ट्रैक्टर को एक इंस्टॉलेशन सिस्टम करा रखा है। इनका इंस्टॉल किया जाएगा ट्रैक्टर को बेच करके। अच्छा, वो DMS 6 सिस्टम होता है, DMS में इंस्टॉल कर दिया। अच्छा, इंस्टॉल करने पे एक वेरीफाई नोट वेरीफाई, फोन कॉल करेंगे किसान ने ट्रैक्टर खरीदा नहीं खरीदा, पैसे तो आप ले रहे हैं। अच्छा, अब उस पर लिखेंगे नॉट वेरीफाई। अच्छा। अब उसमें जितनी भी स्कीम्स वगैरह दी हैं या उसका कमीशन बैठता है डीलर का, वो खुद ही डकार लेंगे, क्योंकि नॉट वेरीफाई उस पर लिख देंगे और उसका पैसा डकार लेंगे। फिर निखिल नंदा जी हर आदमी अकाउंट चेक नहीं करते, जो इनके एम्प्लॉयज हैं उस पैसे में बंतर बांट कर लेते हैं। क्या भ्रष्टाचार चल रहा है? भ्रष्टाचार कंपनी में, जब तो कंपनी बिकी है। हाँ। जो कंपनी इनके दादाजी ने लगाई, वो कंपनी 75 साल पूर्ण होने के बाद बिक रही है। तो एक ये छोटी मोटी बात नहीं है। इस कंपनी ने अरबों रुपए का घोटाला किया है। एस्कॉर्ट का तो बड़ा नाम है, बड़ी ब्रांड थी, बड़ा लोग भरोसा करते थे ट्रैक्टर। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर पर भरोसा करते थे और भारतवर्ष का सबसे पहला ट्रैक्टर इन्होंने भारत में जब लॉन्च किया था, तो एक नंदा जी ने, मेरे दादाजी का नाम स्वर्गीय चौधरी हरि सिंह था और एक कुमार सुरेंद्र राजा थे हमारे बुलंदशहर के, उनके साथ में आए थे। हरिप्रकाश नंदा जी ने उनको 10 दिन रोका था, तब एस्कॉर्ट एक W27 ट्रैक्टर दिया था। और मैं आज नंदा जी से पूछना चाहता हूँ कि आज इस परिवार में ऐसी क्या कमियां हो गई हैं जो डीलर भारतवर्ष के हैं, सबका हिसाब किताब गड़बड़ कर रखा है और किसी का समाधान करने का तैयार नहीं है। आप एक नोट वेरीफाई लिख करके डीलर का 50,000 रुपए का पेमेंट रोक लेते हैं। एक व्यवसाय, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ व्यक्ति, खेती से जुड़ा हुआ व्यक्ति, खेती इम्प्लीमेंट के सामानों की दुकान करता है। अब उससे 50,000 रुपए जब पर ट्रैक्टर के आप रखते चले जाओगे और उसने 100 ट्रैक्टर बेचे, तो आपने तो उसके 5 करोड़ रुपए जमा कर लिए। भाई आप क्यों कर रहे हैं? मतलब ये जाने अनजाने तरीके से एक तो दबाव में लेने की कोशिश है कि भाई हमारा पैसा दबा लेंगे तो तुम हमारी तरह से चलोगे। हमारी तरह से चलोगे। इनका मकसद है हम जो कहें जागो तो जागो, हम कहें तो सो तो सो, गुलाम बनाना चाहते, गुलाम बनाना चाहते हैं। अब इनके एम्प्लॉयज हैं वो परमानेंटली तो होते नहीं है। हाँ। वो आ जाए, कल को भाग जाएंगे, कल दूसरी कंपनी चले जाएंगे। अब इनका दूसरा एम्प्लॉय जाता है, वो कहता है कि भाई मेरा वो हिस्सा तो कहाँ है? मेरा तो नहीं, दूसरा हिस्सा नहीं। वो मांगता है कि पहले तो आप लोग उससे क्यों नहीं कराया था आपने क्लियर, जो आप मेरे पास आए। हाँ। अब जो मैं करूंगा आप मेरे से मेरा क्लियर करा लेना। फिर वो भी भाग जाता है, फिर तीसरा आ जाता है।
तो हर डीलर का इस तरह से पैसा रुका हुआ है। डीलर वही है और आदमी बदल रहा है। आदमी बदल रहा, कंपनी एम्प्लॉय बदल जाता है। अब डीलर क्या करता है, डीलर लंबी गिरफ्त में फंस जाता है। हाँ। क्योंकि जब कंपनी में पैसा होल्ड होता चला गया, हाँ। अब ना तो कंपनी उसे इंटरेस्ट देती है हाँ। और ना उसका वो पैसा वापस और उसी करती है। पैसे से मौज लेती है। उसी पैसे से मौज लेती है। जब ये डीलर बनते हैं तो ये 5 स्टार होटल में रुकाते हैं, सभी को 5 स्टार होटल में रुकाते हैं। अच्छा, आपको भी रोका गया था? और जब ये अपना हिसाब किताब मांगने आते हैं हाँ। तो सड़क पे बैठने की मना कर दी जाती है, गेट पे पानी भी नहीं पीने दिया जाता। तो आप ये तो कंपनी की स्थिति है। आप तो लगातार कंपनी के खिलाफ हल्ला बोल रहे हो। हम फरीदाबाद में भी अगस्त आपके अगस्त चर्चे से हैं अगस्त सामने। से हम हल्ला बोला नहीं है। अभी तो हमारा कारवां सिर्फ 10 किसानों तक सीमित है और डीलरों तक सीमित है। अभी तो ये अंगड़ाई है। ये अंगड़ाई है। जिस दिन ये कारवां अप्रैल मई में बढ़ेगा, हाँ। इस कंपनी की नींदें हराम कर दी जाएंगी। हम किसानों के बच्चे हैं और हमने टिकैत साहब से जाकर के खुद सिसोली में जाकर के पंचायत की। आज आएंगे वो? आज नहीं आएंगे। आज उनका हमारे साथ एक प्रतिनिधि हैं प्रतिनिधि आए हुए भारतीय हैं। किसान यूनियन टिकैत से तो उनका पूरा संगठन हमारे साथ में फरीदाबाद में कूच करेगा। हाँ। जब हम कह देंगे साहब आज आप हमारे लिए आ जाओ, अभी हमारी सुन नहीं रहे हैं। अभी तो वो हमसे क्या कहते हैं, धरना दिया, हम तुम्हारा समाधान कर देंगे। टक्कर तो सरकार भी नहीं लेती है। एस्कॉर्ट को क्या पंगा पड़ेगा? सरकार क्या लेगी हमसे टक्कर? हम सरकार हमसे है या हम सरकार से हैं? आपसे सरकार है। आपसे सरकार है। हमसे सरकार है। तो ये एस्कॉर्ट को कहाँ से हिम्मत आ रही? जो पंगा एस्कॉर्ट से हिम्मत आ रही है कि भाई हमने पैसा दबा रखा। देखिएगा जो कहीं बेईमान, बनिया तो नहीं समझ रही आपको? हम बनिया नहीं है, हम जाट है। पहले तो उसको एक क्लियर कर नहीं, देना हो। नहीं, किसान है बनिया, मतलब प्रोफेशन से कह रहा हूँ मैं, जाति से नहीं कह रहा हूँ। प्रोफेशनल तो देखिए, हम जाट हैं और मैं हूँ फौजी। पहले तो मैं देश की रक्षा के लिए एक तो जाट, ऊपर से फौजी। ऊपर से फौजी, और देश की सीमा पर जब हम सुरक्षा करते हैं ना, तो सर हम कैसे, एक मिनट रुको, क्या कह रहे हैं? करेला और नीम चढ़ा। ये तो बड़ा खतरनाक कह रहे हैं। अब मैं फौजी हूँ तो मैं देश में ही नहीं जागूंगा, सोचता कि मैं बॉर्डर पे अपना खड़ा रहूं, तैनात रहूं बंदूक लेकर के, कि भीतर जो जाट सोएंगे, पंडित जी नहीं सोएंगे, ठाकुर जी नहीं सोएंगे, यादव जी नहीं सोएंगे। कहावत भी बड़ी गुर्जर प्रचलित नहीं है, सोएंगे। जाट मरा जब जानी है। अरे ऐसा ऐसे नहीं होगा। हाँ, मतलब लेकिन ऐसे नहीं बनने वाले हम हाँ। लोग। जब हम लोग वहाँ सुरक्षा दे सकते हैं हाँ। तो यहाँ पर हम अंदर, हाँ, मतलब हजारों किलोमीटर अंदर, हाँ। हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। हम रक्षा भी करेंगे, हम इनसे पैसा भी लेंगे इंसाफ भी करेंगे। और इंसाफ भी करेंगे, और इनको इतना प्रेशराइज लाकर छोड़ देंगे कि आप लोग सीख जाएंगे 2 दूनी 4 होता है। 2 2 दूनी 4, 16 नहीं होता 2 दूनी। अच्छा, कितना लगभग पैसा होगा? कितने डीलर? कंपनी ने करीब 300 डीलर्स भारतवर्ष के हैं, क्योंकि सब लोग दूर दूर के हैं। अभी ऐसे भी हुआ है, सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट दिल्ली से एक राजस्थान से डीलर थे, तेजपाल सिसोदिया, उनको इन्होंने कहा 50 लाख रुपए एक मुश्त दो और 50 हजार रुपए पर मंथ दो। तो कंपनी ने उसके साथ भी चीट करा और 30 हजार रुपए पर मंथ। में कोई अनुष्ठान करते हैं तो हम पंडित जी को बुलाते हैं, लेकिन एक हमारे देश में ऐसा व्यक्ति है जो माननीय निखिल नंदा जी हैं, वो पंडितों को भी नहीं बख्श रहे हैं। आज की डेट में वो पंडितों को भी नहीं बख्श रहे हैं। इनसे भी जो दान दक्षिणा इन्होंने कमाया था जीवन में, वो भी सब कुछ छीन लिया है। आप कहाँ से आप पहुँचे हैं यहाँ पे? सर मैं धार से हूँ। धार में 17 में डीलर बनाया था इन्होंने। आपके साथ क्या प्रॉब्लम रही है? सर मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम। इन्होंने लाखों के सपने तो जरूर दिखाए थे, पर स्वीकार कहीं नहीं हुआ है वो, और उल्टे 2-3 करोड़ से अंदर करा इन्होंने। आप लोगों को 2-3 करोड़ से? हाँ, अंदर करा। तो आप लोग कैसे सरवाइव कर पाएंगे इससे? अब जो भी है साहब देंगे तो ठीक है, नहीं तो उसका भी कुछ हल निकालेंगे हम। इनके सर पे चढ़ के बैठेंगे, कुछ न कुछ करेंगे। और हमारी डीलरशिप पे इनके बंदे हमेशा रहते थे। ट्रैक्टर की बिलिंग कराना, ट्रैक्टर कितने में देना, कितने में नहीं देना, कम बिलिंग से कम में दे देते थे और बोलते थे कि हम आपको सपोर्ट, एक्स्ट्रा सपोर्ट दे देंगे। वो एक्स्ट्रा सपोर्ट आज तक नहीं आया। सिर्फ मतलब कंपनी आपको भहकाने में ज्यादा माहिर रही है, पैसा देने में माहिर नहीं रही है। इन्होंने क्या, तो जैसे भी बता रहे थे यहाँ पे जीएसटी लगा 2017 में, उसका पैसा क्या आपको प्राप्त हुआ? कुछ भी प्राप्त नहीं करा था इन्होंने। कुछ भी पैसा ऐसा जिससे भी हिसाब मांगा उसका ट्रांसफर करा है इन्होंने। मतलब जिसका भी कंपनी के एम्प्लॉय से हिसाब मांगा उसी का ट्रांसफर कर दिया। आपके पास नया बंदा आ गया, फिर नया बंदा आ जाता है। तो आपने जब इनसे बार बार पैसे का आग्रह किया तो इन्होंने आपको हटा दिया? बिल्कुल हटा दिया। मेरे से पैसे मांग रहे थे, बोले 1 करोड़ रुपए और जमा कर दो, इधर से उठा लो, इधर से उठा लो। जैसे अभी हमारे डीलर जितेन भाई को जैसे बताया था। और इन्होंने क्या एक नीति बनाई कि आप अगर ओडीयू में हो तो आपके परिवार में दूसरे के नाम पे डीलरशिप ले लो। जैसे हमारे पावर टेक वालों ने करा है वहाँ, उन्होंने क्या करा, उनके बच्ची के नाम पे डीलरशिप ली, उनके ऊपर भी 1.5 करोड़ रुपए निकाल दिया। मतलब 1.5 करोड़ रुपए एक बच्चे पे निकाल दिया? हाँ, बच्ची के नाम पे और दामाद के नाम पे डीलरशिप ली उनने। अच्छा, उनके साथ भी ऐसे ही करा।
तो ये कंपनी कहाँ तक जा सकती है? ना महिला को छोड़ेगी, ना बुजुर्ग को छोड़ेगी, ना बच्चे को छोड़ेगी, ना किसी पंडित को छोड़ेगी। मैं कहता हूँ जाति या उसका नहीं, लेकिन एक समाज में इस कंपनी ने इस देश में एक भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत करती हैं जिसको सरकार को उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। हम भी ये मांग करते हैं और ये डीलर भी मांग करते हैं। आपकी उम्र क्या है भाई? आपके पास आप होते हैं हम लोग और हमको डीलरशिप में नहीं रखा इन्होंने। अच्छा। मेरा बच्चा 17 साल से 18 साल में प्रवेश करा, उसको 17 से 18 साल। हाँ जी, मतलब एक युवा पीढ़ी में, और मिसेज युवा पीढ़ी में वो अग्रणी एक पैर रखा है उसने 18 साल में, और उसको डीलर बना दिया। हाँ, और मिसेज को जो अनपढ़ है, मिसेज नहीं है, और मतलब जॉइंट में आपने डीलरशिप लिया? जी जी, हमको रखा जॉइंट नहीं। में डीलरशिप लेकर के और इनके बच्चे के भविष्य पर एस्कॉर्ट्स ने अपनी ई का चिन्ह लगा दिया ताकि वो भविष्य में कोई काम ना कर पाए। अभी हम आप पहुंचे हैं, एक दूसरे भाई हैं यहाँ पे हरियाणा से आए हुए। आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम है नवीन, मैं पलवल से हूँ। मुझे भी 2014 में इन्होंने डीलरशिप दी थी, उसके बाद फादर ने डीलरशिप दी थी, उसके बाद 2016 में मुझे फादर के साथ पार्टनरशिप कर दिया। उस टाइम मेरी एज थी 18 साल। तो इन्होंने मुझे पलवल में होटल में डीलरशिप दी थी। उसके बाद धीरे धीरे ट्रैक्टर दवा बनाने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा बेचने का। उसके बाद इन्होंने फोर्स बिलिंग, मुझे ट्रैक्टर चाहिए 10, मेरी डीलरशिप मेरी गुंजाइश 10 ट्रैक्टर की जो मैंने पैसा लगा रखा था। उसके बाद इन्होंने मेरा फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, जब भी ज़बरदस्ती दवा बना के इन्होंने मेरे पास बिलिंग कर दी। मैं देख रहा हूँ बाहर जाके मेरे पास 10 ट्रैक्टर और बाहर खड़े हैं, 10 मेरे पहले खड़े हैं। उसके बाद इन्हीं के बंदे आ रहे डीलरशिप पे, वो बोल रहे जी बिलिंग डिलीवरी चढ़ाओ, आज हम आपको ये सपोर्ट देंगे, वो देंगे। ये डिलीवरी चढ़ाने वाला क्या खेल है? ये डिलीवरी का ये होता है, जैसे हम आपको 10 ट्रैक्टर आज हमें दिखाने ही पड़ेंगे किसी कीमत में, ऊपर से दबाव है, हम आपको बिकवा देंगे। हमारे पास पार्टियां हैं, एडवांस है, इतनी पार्टी आ रही है, हम पिछवा देंगे। लेकिन उन्हें एक ही दिन में 10 तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कंपनी अपने डीएमएस में सॉफ्टवेयर में इसको बिलिंग को चढ़वाती है, तो जो प्रोडक्ट आप बेचते हैं फार्मर्स को या किसी कस्टमर्स को, उसकी डेट और कंपनी के डाटा की डेट, जो सेल डेट है, वो गलत मिलेंगी, मिसमैच मिलेंगे। इसी दौरान जो उनके जो कंपनी के एबीएम थे, वो अपने ही लैपटॉप से कई बार कंपनी में हमारी बैठे पलवल में ट्रैक्टर खड़े, कंपनी में बैठे हमारी डिलीवरी चढ़ा रही है, जबकि जिसका हक हमें है चढ़ाने का, लेकिन वो चीज़ वो कर रहे हैं हमारे ESMS का डाटा लेके, क्योंकि सारा डाटा कंपनी के थ्रू कंपनी का ही होता है जो हमारे पास होता है। तो अगर इस कंपनी की तह तक जाना हो तो मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, क्योंकि मैं भी खुद डीलर रहा हूँ, मैं एक यूट्यूबर भी हूँ और मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ, सोशल वर्कर भी हूँ, मैं एक देश का फौजी भी रहा हूँ। तो जैसे इन लोगों ने अपना एक DMS सिस्टम बनाया, अगर उसका सेल डाटा, फिर किसान का सेल डाटा और एक ITO का या सेल टैक्स का सेल डाटा अगर मिलाया जाता है तो इसकी भ्रष्टाचार की जड़ तक हम आसानी से अच्छी तरह से पहुंच सकते हैं। इन्हीं कारण जो है गलत डिलीवरी चढ़ रही है। तो मेरे 163 ट्रैक्टर नॉट वेरीफाइड पाए गए, क्योंकि ये जो डिलीवरी चढ़ाते हैं, कोई कंपनी के बंदे के नाम चढ़ा रहा है, कोई परिवार के नाम चढ़ा रहा है, अपने ही बंदों के नाम डिलीवरी चढ़ा देते हैं, दिखाते हैं सिस्टम में कस्टमर को। कस्टमर कहाँ से कौन उठाएगा? जब ये गलत डिलीवरी चढ़ा रहे, तो इनका डाटा कहाँ से मैच होगा, कहाँ से डिलीवरी मैच होंगी? इनके ही बंदे हमारे पास आके, और अब कंपनी के बंदे अपना मोबाइल नंबर डाल रहे हैं डिलीवरी में, तो 163 नॉट वेरीफाइड है, जो इन्होंने पैसा रोक रखा है। फिर ये फोन करते हैं तो इन्हीं के बंदे फोन उठाते नहीं, जो अपने नाम डिलीवरी चढ़ा रखी। तो हमारे 163 ट्रैक्टर में आप अगर 30 से 35,000 का भी अभी लगाओगे, 50-60 लाख तो हमारे वही रोक लिए इन्होंने। लेकिन अब बोलते हैं कस्टमर ने फोन नहीं उठाया। जब तुम्हारे ही बंदे प्रोडक्ट डिलीवरी चढ़ा रहे, तो मेरा कस्टमर कहाँ से फोन उठाएगा जब कस्टमर के पास ट्रैक्टर ही ना गया? अगर डिलीवरी चढ़ाने से कंपनी का नॉट वेरीफाइड है, तो मैं कंपनी से आग्रह करता हूं जो चैनल के माध्यम से कि भाई उस ट्रैक्टर के नाम या उस मालिक के नाम FIR कराई जाए और भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट उसमें मदद करे, उस ट्रैक्टर को रिकवरी करे। अगर उसमें दोषी पाया जाता है डीलर कि भाई डीलर ने इसको फ्री में बेच दिया था, डीलर ने पैसे लिए हैं और उस कंपनी का प्रोडक्ट कंपनी ने पैसा लिया है, तो डीलर्स को उसका इंसेंटिव टाइमली कंपनी को दे देना चाहिए। और मैं न्याय क्रांति चैनल के माध्यम से और आज दिल्ली में जंतर मंतर पर खड़े होकर के